मेरे भाई की बारात उस चौखट पर कभी नहीं आएगी। अम्मा तो शायद आपसे ये ना कह सके। अभी तो निकाह नहीं हुआ और मेरे भाई का ये हाल हो गया। अगर शादी हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। आप अपनी मनहूस बेटी के लिए कोई और बकरा हलाल कर ले। एहसान अब तुझे लेने कभी नहीं आएगा। फरहत ने कहा है कि वो अब बारात नहीं लेकर आएगी। घर से बाहर निकलेगी तो जो कुछ भी हो उसे जल्दी भूल पाएगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम फड़ी। मीना अगर फैक्ट्री गई तो वहां पे सब लोग उसे 10 तड़ां की बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवीन, तुम तो मुझसे गलत कह रही थी। देखो मेरी बच्ची का रंग कितना पीला हुआ है। बेटा, क्या तुम ठीक से खा पी नहीं रही? अपना ख्याल रखा करो मीना। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल से मैं इस बात का राग अलाप रही हूँ कि मेरे साथ कोई मसला नहीं चल रहा, लेकिन हर कोई या तो मुझे बीमार बनाने पर तुला हुआ है या मेरे ऊपर तरस खा रहा है। मुझे नहीं है जरूरत किसी की भी हमदर्दी की। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे खाने पीने के हवाले से कह रही थी। वैसे मुझे तुम लोगों से एक बात करना थी, इसीलिए आज मैं तुम्हारे घर आई थी। मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे बेटा। मुझे अगर पता होता फरहत ऐसी निकलेगी, मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता वहां ना करवाती। अरे बहन, मीना और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। तुमने तो बहुत अच्छी नीयत से ये रिश्ता करवाया था। अल्लाह के कामों में किसका दखल है? मुझे लगता है मीना मुझसे नाराज है। कैसे उठ के चली गई? अरे नहीं बहन, वो नाराज नहीं है तुमसे, बस जरा उसका मूड खराब है। मैं भी इसीलिए परेशान हूं। ठीक हो जाएगी आज तक। अब देखो हादसा भी तो कितना बड़ा हुआ है उसके साथ। अल्लाह बेहतर करेगा। तुम खैरियत है? आज यहाँ से कैसे गुजर हुआ? खाला है? वो तो तुम्हारे घर गई हैं। अच्छा, फिर तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो बातें मैं करने आई हूँ मैं उनके सामने नहीं कह पाती, और तुम अकेले हो तो फिर आराम से बात हो जाएगी। लेकिन पहले तुम पैसे अपने रखो जो तुमने शादी की तैयारी के लिए दिए थे। तुमने वो तो सुना होगा कि साली आधी घर वाली। मुझे इसकी जरूरत नहीं, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये पैसे तुम ना देते तो शादी के इंतजामात में कोई कमी रह जाती? और अगर ये सारी मेहरबानियां तुम इसलिए कर रहे हो कि ये सब देखकर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और क्यों शादी नहीं करोगे? हमारा बचपन साथ गुजरा है, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, खेल कूद के हम दोनों साथ बड़े हुए, फिर प्रॉब्लम क्या है? बचपन में साथ खेलने कूदने से कोई किसी को नहीं जानता, और बड़े होने के साथ साथ इंसान की आदतें और मिजाज बदल जाते हैं। मैं भी बदल गई और मेरा मिजाज भी। तुम चाहते क्या हो? आजादी चाहती हूँ सलमान। आजादी? कैसी आजादी? और उसमें तो तुम रहती हो। अच्छा ठीक है, शादी के बाद मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, अब तो ठीक है ना? देखो सलमान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे, मगर मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ अपनी अम्मी के लिए, अपनी बहनों के लिए। उनको
उनको दुनिया की तमाम आसाइशें देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं कोई मिडिल क्लास जिंदगी नहीं गुजार सकती और तुमसे शादी करके मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे स्कूल में जॉब कर लो, जो सैलरी मिलेगी अपने घर पर दे देना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। क्या क्या कहा तुमने? एक स्कूल में जॉब? कितने पैसे कमा लेते हो तुम? नीलम तुम चाहते क्या हो? अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं फिल्मों और ड्रामों में काम करना चाहती हूँ। तुमने तो मेरी बात सुनते ही फौरन मेरा हाथ छोड़ दिया। तुम निभाओगे जिंदगी भर मेरा साथ? अभी 2 मिनट पहले किए जाने वाले सारे दावे हवा हो गए। रहने दो सलमान, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ। और हाँ, ये ले खाला पैसे। ये कैसे पैसे? वो खाला, सलमान ने ना शादी के खर्चे के सिलसिले में दिए थे। अरे बेटा, मुझे क्यों दे रही हो? उसे ही देना ना। खाला मैं अभी आपके घर से ही आ रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की सलमान को पैसे देने की, लेकिन उसने लिए ही नहीं। जब उससे नहीं लिए पैसे, मैं भी नहीं ले रही। देखिए खाला, प्लीज ये पैसे रख लें। उस वक्त तो हमारी मजबूरी थी, इसीलिए हमने मना नहीं किया था। परवीन, इसे समझाओ ना। अगर मैंने ये पैसे ले लिए, कहीं सलमान मुझसे खफा ना हो जाए। अरे बहन, मना मत करो, रख लो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी जो तुम लोग वक्त पे काम आए, हमारे लिए यही काफी है। इसका मतलब तुम मुझे अपना नहीं समझती? अरे तुम्हें अपना नहीं समझूंगी तो किसको समझूंगी? एक तुम ही तो हो। अम्मी, ये खाला को आप अपने हाथ से ही पैसे दे दें। देखो सलमा बहन, रख लो। अब मैं कुछ और नहीं सुनूंगी, रखो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बात रख ली। तुम नाराज ना हो, सिर्फ इसलिए पैसे रखे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ परवीन, सलमान घर पर आ गया है। अरे बहन, चाय तो खत्म कर लो। ये देखो, बताओ मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो जीन्स शर्ट है। तुम हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आई? अरे तुम लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ ना। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, पकड़ो। और ये मीना, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और ये ना चिपकी के लिए, ये उसको दे देना। अभी वो किचन में काम कर रही है, फ्री होगी ना तो दे दूंगी। ये तो बहुत प्यारा नीलम, थैंक यू सो मच। लेकिन अपने कपड़े तो तुम सिर्फ शूट पर ही पहन सकती हो। वैसे हद है यार, मतलब इस घर में बंदा अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकता। तो फिर कर लो ना सलमान भाई से शादी। उनके घर चली जाओगी ना तो अपनी मर्जी से पहन ओढ़ सकोगी और अपनी मर्जी से ही जिंदगी गुजारना। फिर वैसे फरी ठीक कह रही है, सलमान तुमसे बहुत प्यार करता है,
और तुम्हें खुश भी रखेगा। मेरी बात सुनो, उसकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए तुम्हें। जी प्लीज बस कर जाओ, बहुत कर ली तुम लोगों ने उसकी तरफदारी। तुम्हें पता है, जब आज मैं उसके घर पे पैसे देने गई ना, तो उसने बातों ही बातों में अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? चुप हो जाओ ना। फिर होना क्या था, मैंने उसे जैसे ही बताया कि मैं फिल्मों और ड्रामों में काम करना चाहती हूँ, उसने फौरन ही मेरा हाथ छोड़ दिया। तो तुमने कुछ नहीं कहा उसे? यार कहना क्या था, मैंने उसको सारी असलियत बताई और चली आई वहां से। लेकिन पता है, उस वक्त उस पर यह कहावत सूट कर रही थी कि जब उन्हें आईना दिखाया तो बुरा मान गए। वैसे मीना, तुम बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और उस सलमान से तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें पता तो है वो कितनी दखियानूसी सोच का मालिक है, और मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल जिंदगी नहीं गुजार सकती। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए तो मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी का ख्याल तुम लोग अपने दिलों से निकाल दो, पर कोई समझ ही नहीं रहा था। पर जो होना था वो तो हो गया ना। मैं तो बस अब आगे बढ़ चुकी हूँ। तुम्हारा अंजाम देखने के बाद तो मेरा इरादा और भी पुख्ता हो गया है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, सिर्फ अपना कैरियर बनाऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अम्मी को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक हमारी शादियां ना हो जाए। मेरा ड्रेस कितना खूबसूरत है ना, लेकिन तुम सही कह रही हो, ये मैं सिर्फ शूट पर ही पहनूंगी, घर पे नहीं। और तुम इस बात का भी ख्याल रखना कि इसे अम्मी ना देखे, वरना बहुत गुस्सा होंगी वो। हाँ ठीक कह रही हो। नहीं नीलम, तुम इस ड्रेस के बारे में खुद अम्मी को बताओगी, क्योंकि अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो वो गुस्सा भी करेंगी और फिर नाराज भी हो जाएंगी तुमसे। हाँ तुम सही कह रही हो, और अगर अम्मी नाराज हो गई ना, तो मेरा ड्रामा में काम करना तो गया। मीना, तुम क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से ना फैक्ट्री चली जाऊँ। लेकिन तुमने तो 10 दिन की छुट्टियां ली थी ना। जिस वजह से ली हुई थी वो तो वजह खत्म हो गई ना। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस स्ट्रेस से बाहर आ जाओ। मैं किसी स्ट्रेस में नहीं हूँ यार, तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं मैं? अब आया मीना, अब आया यकीन। तुम अब मेरी जिद बन चुकी हो। मैं अगर शादी करूंगा तो तुमसे। तुम कितने ढीठ इंसान हो। क्या बात है सलमान, ऐसे क्यों लेटे हो? आप कब आई खाला के घर से? नीलम आई थी, आपका पूछ रही थी। बेटा, वो इसलिए पूछ रही थी, जो पैसे वो तुम्हें वापस कर रही थी, तुमने लेने से इनकार कर दिया, वो मुझे दे सके। मैंने आपको मना किया था कि पैसे मत लीजिएगा। अरे बेटा, मैंने नहीं लिए, परवीन ने जबरदस्ती वापस किए हैं। आपको खाला से भी नहीं लेने चाहिए थे। नीलम बहुत होशियार लड़की है, जब उसने देखा कि मैं उससे पैसे नहीं ले रही, उसने परवीन को दे दिए, उसने जबरदस्ती मुझे दे दिए। बेटा फिर मैं ज्यादा बहस नहीं कर पाई। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गरीब इंसान हूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सलमान?
किसने कह दिया कि हम गरीब हैं? किसी ने नहीं, बस मुझे खुद ऐसा लगा। मैं जानती हूँ, यकीनन ये सब तुम्हें नीलम बोलकर गई है। उसने मुझे बताया था कि वो तुमसे मिलकर आ रही है। मैं सही कह रही हूँ ना सलमान? अभी मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि नीलम ऐसी निकलेगी। ये दुनिया ऐसी ही जगह है बेटा, यहाँ इंसान के खुलूस और मोहब्बत की कोई कदर नहीं होती। ठीक है, मैं एक और जॉब करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, तब तो नीलम मुझसे शादी करेगी ना। अगर वो तुमसे शादी नहीं भी करेगी तो मैं भी उसे तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन ला कर दिखाऊंगी। हमें मेरी शादी के अलावा जो चाहे सोच लीजिए। ऐसी बातें मत करो सलमान। मैंने नीलम की बदतमीजी तक बर्दाश्त करी है ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे। उसने तो पहली बार में इनकार कर दिया था जब मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा था। सब कुछ तो तुम्हें मालूम है बेटा। पर उसने आपसे माफी मांग तो ली थी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन याद रखो माफी तो उसने मजबूरी में मांगी थी। शादी इंसान खुश रहने के लिए करता है, और अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इसी में मेरी, तुम्हारी और इस घर की बेहतरी। नीलम को दिल से निकालना मेरे बस में नहीं है अम्मी। एक दफा कोशिश की थी आपके कहने पर मैं कामयाब नहीं हो सका। सारा, कैसी हो तुम? अच्छा, अब मैंने तुम्हें फोन किया तो तुम्हें मेरी याद आ गई। ऐसा नहीं कि तुम मुझसे मेरा हाल ही पूछ लेती। पहले ठीक नहीं थी पर अब ठीक हूँ। क्या मतलब पहले ठीक नहीं थी अब ठीक हो? क्या हो गया था तुम्हें? मुझे फीवर हो गया था यार, इसलिए तो तुम्हारे घर शादी में नहीं आ सकी। लेकिन तुमने झूठे मुंह भी मुझसे नहीं पूछा। वेरी बैड। बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे। वैसे एक बात बताऊं, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊं, लेकिन इस फीवर की वजह से तो मुझे हिम्मत ही नहीं हुई बेड से उठने तक की भी। सारा। हेलो फरी, क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? सारा, वो एक्चुअली अब तुमसे क्या छुपाना, दरअसल शादी हुई ही नहीं। What? क्या मतलब शादी नहीं हो सकी? क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। पर तुमने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया था जब तुम बारात के लिए तैयार हो रही थी। क्या बताऊं यार। हाँ, मैं तैयार तो हुई थी और बारात आनी भी थी, लेकिन फिर दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया। ओह, दैट्स वेरी सैड। खैर, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगी। अगर मीना ने सुन लिया ना तो उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। अच्छा फरी, वो कल तुम यूनिवर्सिटी आ रही हो? मैं तो आज भी गई थी, तुम ही नहीं आई थी बस। तुम्हें बहुत मिस भी किया मैंने। अपना बहुत ख्याल रखो और जल्दी से यूनिवर्सिटी आ जाओ, फिर कल मिलते हैं। चलो ठीक है, ओके बाय।
ओके। बोलो सलमान, क्यों बुलाया मुझे? तुम अपने आप को समझते क्या? हो प्लीज सलमान, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी हद में रहा करो और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती? तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा बोलो, क्या है? जब मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए थे तो क्या जरूरत थी अम्मी को पैसे देने की? देखो सलमान, सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती और तुम्हारा एहसान तो हरगिज नहीं लेना चाहती। ठीक है, तो फिर मुझ पर एक एहसान कर दो। अच्छा, क्या एहसान? तुम अपना घर बसाने की तैयारी शुरू कर दो। देखो सलमान, मैं अपना घर बसाऊं या ना बसाऊं, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या बुराई है मुझमें? देखो सलमान, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन तुम मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकते और मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जो छोटी मोटी सी जॉब करता हो। देखो नीलम, अच्छा ठीक है, मैं डबल जॉब कर लूंगा, खूब पैसे कमा के दूंगा, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो सलमान, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम बहुत सारा पैसा कमाओ, लेकिन प्लीज मेरे लिए अपना वक्त जाया करना छोड़ दो और जाकर अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। तुम कुछ भी कह लो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, और यही बात मैं अम्मी से भी कह चुका हूँ। देखो सलमान, वो बात ना करो जो पूरी ना कर सको। और रही खाला की बात, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से उनसे भी मेरी कितनी बार मुंहमारी हो चुकी है। पर तुमने उनसे माफी मांग तो ली थी। देखो सलमान, वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी अम्मी मुझसे नाराज थी। मजबूरी ठीक, लेकिन तुमने उनसे माफी मांगी थी ना, और मैंने और उन्होंने खुशी खुशी तुम्हें माफ भी कर दिया था। सलमान, तुम अपनी बात तो ना ही करो, मैंने तुमसे कोई माफी वाफी नहीं मांगी। और हाँ, जा रही हूँ अब मैं नीचे। जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। तुम अब मेरी जिद बन चुकी हो। मैं अगर शादी करूंगा तो तुमसे। तुम कितने ढीठ इंसान हो। अम्मी, आपसे एक बात करनी है। बोलो। अम्मी, बताना नहीं है, कुछ दिखाना है आपको। वक्त क्यों जाया कर रही हो? दिखा दो, क्या दिखाना है? लेकिन अम्मी, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे डांटेंगी नहीं, वरना आज तो मैं रोने ही लग जाऊंगी। तुम रोने वाली नहीं हो, तुम रुलाने वाली। अम्मी, आपको ये ड्रेस दिखाना था। ये बेहुदा लिबास पहनोगे? अब अम्मी, ये बेहुदा लिबास नहीं है, ये जीन्स की पैंट है ना, बहुत मोटे कपड़े की है, और ये शर्ट भी ना फुल स्लीव्स की है। जानती भी हो ये सब मुझे पसंद नहीं। अम्मी, मैंने ये घर में पहनने के लिए नहीं लिए हैं। फिर किस लिए खरीदी? क्यों खरीदा है ये सब? कहाँ पहनोगी? अब वो अम्मी, हमारे ड्रामों में ना कभी कभी ऐसी ड्रेसिंग करनी पड़ जाती है, ज़रूरी है ना।
मैं तुम्हें ये बेहुदा लिबास पहनने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। नहीं अम्मी प्लीज ऐसा तो मत बोलें आप। मैंने ना सिर्फ आपकी वजह से ना ये फुल स्लीव्स की शर्ट ली है, अब आप इसमें तो एतराज ना करें। नीलम, मेरा बच्चा, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती। जी अम्मी बताएं। देखो बेटा, शोबिस हो या कोई भी जगह हो, जब लड़की घर से बाहर निकलती है ना, तो उसे बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। ये दुनिया मर्दों की दुनिया है। जब तुम बाहर निकलोगी तुम्हें तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ेगा। उनसे बहुत सोच समझ कर मिलना है, समझ गई? यहाँ तुम्हें शिकारी भी मिलेंगे और भेड़िए भी। अगर मेरा बच्चा, मुझे तुम पे भरोसा है, अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं लोगों का सामना नहीं कर पाऊंगी। अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। जानती हूँ, मुझे अपनी तरबियत पे पूरा यकीन। जाओ, जाके सो जाओ, रात बहुत हो चुकी। कब तक घर बैठी रहती है? ज्यादा दिन घर बैठती ना तो घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता। ये क्या बेटा, तुम फैक्ट्री जा रही हो? जी अम्मी, घर बैठे बैठे बहुत वक्त जाया हो रहा है और फैक्ट्री में भी काम का हर्ज हो रहा है, तो मैंने सोचा फैक्ट्री चली जाती हूँ। चलो बेटा, अच्छी बात है, तुम्हारी जिंदगी मामूल पे आ रही। जो हो गया सो हो गया। और पता है, नीलम भी कह रही थी कि मुझे फैक्ट्री जाना चाहिए और अपना नॉर्मल रूटीन दोबारा से शुरू करना चाहिए। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा और आराम कर लो। नहीं अम्मी, बस कर लिया ना आराम जितना करना था। वैसे भी पता है, ज्यादा आराम करने से इंसान बेकार हो जाता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। क्या बात है मीना, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो और मैं चाहती हूँ कि मेरी भी सारी बहनें हमेशा खुश रहें। तैयार हो गई हो ना तुम? हाँ मैं तैयार हूँ। बस चलो सही है, मैं भी तैयार हूँ, दोनों साथ ही चलते हैं। अब मीना, मैं तुम्हारी फैक्ट्री की गाड़ी में नहीं जाना चाहती, अच्छा नहीं लगेगा। फैक्ट्री की गाड़ी में थोड़ी जा रही हूँ, ऑटो पे जा रही हूँ आज। लेकिन वो क्यों? श्रद्धा को सरप्राइज देना है। अच्छा एक काम करें कि आप नाश्ता कर लें, जब तक मैं अपना बैग और बुक्स रख लेती हूँ। हाँ चलो सही है, जल्दी से तुम चीजें रख लो और बहुत देर हो गई है, मैं नाश्ता करती हूँ।
फिर निकल रहे लेट हो गए पता है। अम्मी अरे जल्दी करना। हाँ ये लो अम्मा, ये डल गया था। अम्मी क्या हो गया सुबह सुबह? अम्मी मेरे लिए नाश्ता बना दें जाके। हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती नीलम? अपने लिए नाश्ता खुद बनाओ, अम्मी क्यों बनाएंगी? क्यों, मुझे क्यों शर्म आएगी? बल्कि मुझे तो अपनी अम्मी के हाथों का नाश्ता बहुत पसंद है। अम्मी जाए ना, बना रही है ना नाश्ता। अच्छा जरा हटो तो सही, जाने तो दो। अम्मा तुम इसका नाश्ता बनाने नहीं जाओगी? मैं सारा दिन काम करती हूँ कि मेरी माँ को कोई काम ना करना पड़े, और ये नीलम की बच्ची अपना एक नाश्ता नहीं बना सकती। मैंने कह दिया मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाने दोगी तुम। अम्मी जाएं, जाके आप नाश्ता बनाए जाएं। नहीं। वैसे कह तो ठीक रही है, कुछ घर के कामकाज भी सीख लो। पराए घर जाओगी तो क्या करोगी? देखा अम्मी, इस तोतली ने भड़का दिया ना आपको मेरे खिलाफ। तो तुम यहाँ से। अम्मा देखा ये नीलम कैसे मेरे तोतलेपन का मजाक उड़ा कर गई है। बेटा अब देखो बात तो सच है ना, इससे इनकार तो नहीं कर सकते। थोड़ा दिल बड़ा रखो, दिल पे मत लिया करो। अम्मा मैं अब इस नीलम से कभी बात नहीं करूंगी। देखती हूँ कब तक बात नहीं करती तुम मुझसे। अरे छोटे छोटे बड़े हो गए लड़ते लड़ते। अब चलो हटो सामने से, मैं जाकर नाश्ता बनाऊं। खैर तो तुम ठीक रही हो अम्मा, हम बहनें जितना भी लड़ ले, लेकिन अब में मोहब्बत बहुत है। मुझे पता है नीलम मुझे थोड़ी देर में आके मना लेगी। जानती। अच्छा चलो हटो सामने से, मैं जाके नाश्ता बनाऊं उसके लिए। क्यों बना रही हो? फिर अच्छा शुक्र है मीना तुम आ गई, वरना मैनेजर साहब की बातों से तो लग रहा था कि वो दूसरी लड़की रख लेंगे। दरअसल काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और तुम्हारी कमी भी बहुत महसूस हो रही थी। तुम हो ही इतनी टैलेंटेड। कब तक घर बैठी रहती? ज्यादा दिन घर बैठती ना तो घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता। अम्मी कितनी सिलाई कर लेंगी, कहाँ तक सिलाई करेंगी? तुम ऐसा करो, नीलम को भी यहाँ काम पे लगवा दो। आजकल नए वर्कर्स की भर्ती हो रही है। नीलम कभी भी किसी कंपनी या फैक्ट्री में जॉब नहीं करेगी। नीलम को एक्ट्रेस बनना है, मशहूर होना है। हमारी काफी बहस हो चुकी है। पता है फिर मैंने भी सोचा कि मैं अपनी बहन की शौक और उसके ख्वाबों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती। लो गई भैंस पानी में। क्या मतलब? मेरा मतलब है इस फील्ड के बारे में कई तरह की बातें सुनी है। मालूम तो होगा ना तुम्हें, बच्ची तो नहीं हो ना तुम। नहीं शगुफ्ता, बातें तो लोग हर प्रोफेशन के बारे में करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, लोग अच्छे या बुरे होते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन अगर तुम्हारी बहन तुम्हारा हाथ नहीं बटाएगी तो क्या सारी जिंदगी तुम इसी तरह अपने घर वालों के लिए कमाती रहोगी? तो क्या हुआ? मेरी सारी जिंदगी मेरे घर वालों के लिए। फिर तो बहुत मुश्किल है तुम्हारी शादी होना। भाड़ में गई शादी। मीना, अक्सर मर्द नहीं चाहते कि उनकी बीवी जॉब करे, और वो भी अपने मैके वालों के लिए। मुझे ना अब इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करनी। कुछ और बातें तो करो वरना चलते हैं। चलो चलते हैं, लंच टाइम भी खत्म हो गया है। फरी, तुम्हारी बहन की तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है, बल्कि उन्होंने आज से फैक्ट्री जाना भी शुरू कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, मगर ज्यादा अच्छी बात होती ना अगर उनकी शादी हो जाती तो। ओहो,
तुम तो उदास ही हो गई। बात ही उदासी की है, क्या करूं? वैसे मैं तुम्हारी उदासी अभी दूर कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। गुड न्यूज? वो क्या है, बताओ। गेस करो। सारा अब तुम पहेलियां तो मत बुझवाओ, बताओ ना क्या है। दिमाग पे जोर डालो। फिर हो सकता है कि तुम्हारा कोई रिश्ता आया हो और वो लड़का भी तुम्हें पसंद आ गया हो। ओह नो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे तो अभी अपने लिए भाभी ढूंढनी है। अच्छा, तो फिर तुम खुद ही बता दो कि क्या बात है। कल घर में मॉम और डैड दानी की शादी की बात कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या, मैंने उनके सामने अपनी राय बता दी। अपनी राय? मैंने कह दिया कि मैंने अपने लिए भाभी देख ली है, जिसका नाम फरी है। फिर दानियाल ने क्या कहा? दानियाल ने तो फौरन इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे फरी नहीं पसंद। और तुम कह रही हो कि मेरे लिए गुड न्यूज है, ये तो बैड न्यूज हुई ना। अरे आगे तो सुनो। दानियाल की ये बात सुनने के बावजूद मॉम और डैड को तुमसे मिलना है। अब तुम जल्दी से मेरे घर चलो और मॉम और डैड से मिल लो। अरे नीलम, आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। कहाँ जा रही हो? नहीं मंजूर, रहने दो, मैं चली जाऊंगी। क्या हो गया? इससे पहले भी इतनी बार मेरे साथ गई हो, अब ऐसी क्या बुराई देख ली मुझ में जो मना कर रही हो? नहीं नहीं, बुराई की बात नहीं है। वो उस दिन तो मेरी मजबूरी थी ना, तो बस इसीलिए तुम्हारे साथ चली गई थी। अब रोज रोज तुम्हारे साथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और आजकल तो शूट की वजह से रोज ही आना जाना रहता है। तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी, रिक्शे से चली जाऊंगी मैं। और पता है, आज तो सीएनजी की हड़ताल भी नहीं है। मैंने घर से निकलने से पहले ही पता कर लिया था। अरे देखो, अगर हमें थोड़ी देर में कोई कन्वेंस नहीं मिलती ना, हम उस सड़क पे जा। एक्सक्यूज मी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। पूरी बात करें, आप चुप क्यों हो गई? कौन है वो? किसकी गाड़ी पे आई? किसकी गाड़ी थी जिससे मैंने तुम्हें उतरते हुए देखा है?